सही गारो तिविहो भाव सड्डो तंसाण वै उत्तर गुणे ही। परम कृपालु जीव मात्र की कल्याण की भावना वाले महापुरुष श्राद्ध गुण विवरण नाम के ग्रंथ के माध्यम से अपन को श्रावक जीवन की उत्तमोत्तम प्रकार की क्रियाएं, कर्म और कौशलता का दिग्दर्शन कराते हुए अपन को आज से वो बतलाने जा रहे हैं। नामाई चौभेयो, पहले तो बताया कि कैसा खेत होना चाहिए कि जिस खेत में बोया हुआ अनाज अनेक गुना मिले। किसान कभी यह नहीं सोचता है कि मैं जो अनाज बो रहा हूं, खेतीबाड़ी जो कर रहा हूं, उसमें घास बहुत उगे, ट्रके ट्रके भर जाए उतना घास चाहिए मेरे को, कभी यह भाव नहीं रखता है किसान। उसका लक्ष्य एक होता है कि अनाज बहुत उगना चाहिए। बस वैसे ही श्रावक जीवन की गरिमा को पाए हुए, खाली श्रावक कुल में आए हुए लोगों की बात नहीं करता हूं। जैन कुल में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उससे कोई कल्याण कभी नहीं हो सकता है। कल्याण किसका हो सकता है, वो बातें आज से अपन को दिखला रहे हैं। नामाई चौभेयो, नाम के श्रावक, स्थापना के श्रावक, द्रव्य श्रावक और भाव श्रावक, चार प्रकार की जीवात्माएं होते हैं। एक का लक्ष्य एक ही होता है, मैं कुछ करके जाऊं, मैं कुछ लावा ले लूं, मैं कुछ तपस्या कर लूं, मैं कुछ आराधना कर लूं, मुझे मिला हुआ जो भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का सदुपयोग कर लो। अनाज बोने वाला वही सोचता है बहुत सारा अनाज पैदा हो जाए, कई लोगों की भूख मैं तृप्त करा सकूं, मुझे भी कोई ऐसी शक्ति मिले सारी दुनिया के लोगों को धर्म के रागी बनाऊं, पाप प्रवृत्तियों से उनको मुक्त बनाऊं। उसके लिए चार बातें पहले बताई। सरलता, जीवन के अंदर सरलता नहीं आती, वहां तक वो व्यक्ति धर्म स्थानों में जुड़ने के बाद भी भयंकर कोटि के कर्म बांधता है। क्यों? कभी मद, कभी अभिमान, कभी राग, कभी द्वेष, जो सरल नहीं होता है और उसे सत्ता मिल जाए तो उन सत्ताओं का भयंकर कोटि का दुरुपयोग वो व्यक्ति करता है और भयंकर कोटि के कर्म बांधकर मनुष्य जीवन को हार के जाता है। खाली धर्म स्थानक के ट्रस्टी बन जाए, खाली मंदिर, उपाश्रय, तीर्थों के ट्रस्टी बन जाए, इससे गौरव नहीं बढ़ता है, गरिमा नहीं बढ़ती है, पुण्य बंद नहीं होता है। यदि उनके जीवन में सरलता नहीं है, न्याय मार्ग का प्रेम नहीं है, वचन में दृढ़ता नहीं है और जीवन के अंदर, और कौन सा चौथा गुण बताया? बुद्धिशाली। हाँ, कौन से समय क्या बोलना, कौन से समय मौन रहना और कौन सी बातों की चर्चा करने योग्य है, यह बुद्धि होनी चाहिए। नहीं तो खुद का नहीं चला, खुद का नहीं सुना दिया, नहीं का नहीं चला खुद का,
तो दूसरे जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए भी बकवास चालू हो जाएगा, इतने रुपये खा गए, इतने रुपयों का घोटाला कर दिया, और वापिस वो खुद भी ट्रस्टी बना हुआ है, इसलिए लोग भी चौथा माला गिरवे रखा हुआ होता है लगभग लोगों का। अपने चौथे माला का उपयोग लगभग लोग नहीं करते। हाँ हाँ के वो ट्रस्टी बोल रहा था कि घोटाला हुआ है कि अरे घोटाला नहीं हुआ है, गोटा उठा है पेट में, उनका चला नहीं, उनकी सुनी नहीं गई, उनको महत्व नहीं दिया गया, उनको पद नहीं मिला, उनको ऊपर नहीं बिठाया, इसलिए गोटा उठता है। हाँ, एक गोटा जिनके पेटों में उठता है ने, और धर्म से अटैचमेंट भी होवे, धर्म क्षेत्र में ट्रस्टी भी बने हुए हो, और कदाच ये न के न प्रकारेण जीत कर भी आ गए हो, मगर वो जिनेश्वर देव के परम उपासक नहीं होते, धर्म की प्रभावना के कारणभूत नहीं होते। इसलिए आज से अपन को बहुत सुंदर विषय में एंट्री मिल रही है कि नामाई चौभेयो। पहला तो प्रभु ने बताया, इतने महीने तक अपन विचारना किया सरलता किसको कहते हैं, न्याय मार्ग में प्रेम कैसे आता है, और बुद्धिशाली व्यक्ति होना क्यों जरूरी है, और छेले दंड निज वचन प्रतिज्ञा, खुद के वचन में मजबूत, नहीं तो फिर नहीं। वो तो बोले कौन के, मैं तो बोला ही नहीं हूं ऐसा, और बोला हो इतना बोला हो कि कर्म राजा जिसको कभी माफ न कर सके, मगर ये धर्म राजा माफ कर देते हैं। कौन धर्म राजा? गुरुदेव। हाँ, गुरु माफ कर सकते हैं, मगर कर्म राजा कभी भी माफ नहीं करता है। इसलिए वो चार चीज बताने के बाद आज बता रहे कि अपना नंबर यानी आपका नंबर कौन से में है। खाली जैन कुल में, जैन घर में, जैन परिवार में जन्म लिया, उससे आप महावीर के भक्त बन गए या नाकोना पारसनाथ के भक्त बन गए, एक कभी दिमाग में मत रखना। बहुत सी बार तो अन्य जाति में, अन्य कुल में, अन्य दूसरी जाति के परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति भी इतना श्रद्धावान होता है, इतना भक्तिवान होता है, इतना सरल होता है कि नए सार की तरह वो सरलता के हिसाब से महावीर बनने का तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म अन्य समाज वाले मान सकते हैं, मगर एक ठेकेदारी में मिलाए ने, हाँ वो लोग नहीं बांध सकते तीर्थंकर गोत्र कर्म। नामाई सबसे पहले बताया कि एक श्रावक होता है नाम का, नाम श्रावक। नाम यानी क्या? सिर्फ और जन्म से नाम से ही मात्र जैन है, मगर जैन का कोई गौरव नहीं है, जैन का उनमें विनय विवेक नहीं है, जैन की कोई परिपालना उसके जीवन में नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, त्रिविहार का पचखान नहीं है, चौविहार का पचखान नहीं है, नौकारसी कभी करता नहीं है, भक्ष का कोई विवेक नहीं है, परमात्मा की पूजा भक्ति करता नहीं है, व्यावच का अंदर उसको जीरो है। अभी मैं रोज सुबह सुबह मंदिर में बैठता हूँ, शाम को भी कभी कभार जाता हूँ। एक बार शाम को मैं बैठा था भैरू जी के सामने, पहले साविका आई, उसने कलाकंद का इतना डब्बा बॉक्स रखा भैरू जी के पास, पीछे वो श्रीमान जी आए, उसने बोला डब्बा ले ले, थोड़ा रख दे इधर के। उसने बोला नहीं ये यहाँ रख दिया, नहीं यहाँ ही रहेगा, अभी अपन लेके नहीं जा सकते। तो बाबूजी अतरू थोड़ू खाई के, मैं माला गिन रहा था, खाली एक ही डब्बा रखा है, 56 भोग नहीं लाया वो आदमी, मगर तो भी 3 से 4 बार उस आदमी ने जिद किया। उस साविका ने बोला कि ऐसा नहीं होता है, क्या ऐसी कालाई करती है के बासी अतरू खाई के, और कतरू से अतरू सही है के, खाली दिखा दे के। बहुत बहुत भगत होते हैं,
और ऐसे भी भगत होते हैं कि 56 भोग, और 56 भोग के अंदर भी इतना बड़ा थान भर के 500 के बंडल, 50-100 बंडल। अभी 5-7 दिन पहले और मेरी निश्रा में एक 56 भोग का कार्यक्रम था। ऐसा तो यहाँ तो रोज है, यहाँ तो बाबा के दरबार में रोज 56 भोग। पर घाट कोपर नाकोड़ा मंडल का प्रोग्राम था 7-8 दिन पहले, प्रकाश जी कच्छारा का। इतना बड़ा थाल भर के 500 के बंडल और 56 थाल अलग। और क्या नाचते, क्या कूदते ने, क्या भाव से सारे के सारे बंडल खोल खोल के भंडार में भरते गए और प्रभु के सामने नाचते रहे। और कहा वो एक श्रावक एक डब्बा खाली कलाकंद का रखा, वो भी के वापस ले ले, क्योंकि उसे खाली नाम का श्रावक है। वो क्या है, भक्ति क्या होती है, समर्पण क्या होता है, समझ क्या होती है उसका उसको सेंस नहीं है। और मंदिर में क्या बोलना, गुरुओं के पास कैसे बोलना, उसका ज्ञान भी बहुत सारे बड़े बड़े पद के ऊपर बड़े बड़े ट्रस्टी बनने के बाद भी उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हम प्रभु आज बता रहे हैं अपन को कि एक तो होता है नाम का सावक, जिस सावक को सावक जीवन के आचार विचार की, क्रिया कर्म की कोई भी जानकारी नहीं होती है। सामायिक प्रतिक्रमण, पचखान, प्रवचन, पूजा, पुण्य कार्य, उस किसी में भी उसको रस नहीं होता है। तो ऐसे जो श्रावक होते हैं सिर्फ नाम के, एक जैन परिवार में जन्म ले लिया है, जन्म से जैन बन गए, मगर कर्म से उनके जीवन के अंदर जैनत्व का अंश मात्र भी नहीं है। इसलिए पुण्यवानों, सम्यक ज्ञान, छोटे महाराज आपको रोज कह रहे 5 मिनट 10 मिनट तो ऐसा टाइम निकालो जिसके अंदर आप अपने धर्म की जानकारी पाओ, अपने धर्म का नॉलेज सीखो। 24 घंटा धन और धंधा के पीछे मत पागल बनो। आप कितने भी दौड़ोगे मगर आपको देव गुरु और धर्म की कृपा नहीं होगी, आपका पुण्य भाग्य आपको साथ नहीं देता होगा, तो आप कितनी भी दुकानदारी करोगे आप दुकानदारी ही रहेगी, मगर अमीरी आना बड़ा मुश्किल है। अमीरी तो वहां आती है जिनके जीवन के अंदर सद असद का विवेक है, सार असार की समझ है, ज्ञान और अज्ञानता का जिनको ज्ञान है, वह व्यक्ति एक क्रिया भी करेगा, उस क्रिया से कई प्रकार के कर्मों को वो तोड़ देगा। इसलिए अपन अपने जीवन के अंदर क्या करें, सिर्फ जैन कुल में जन्म लेने से सावक नाम से पहचाने जाते हैं, मगर वास्तविक सावक को नहीं कहा जा सकता है। इसलिए पुण्यवानों, अच्छे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई महान नहीं बन सकता है। अच्छे गुण, अच्छा जीवन, अच्छा जीवन का मतलब व्यसन मुक्त। हाँ, यह झांकना है कि मेरे जीवन में कौन से व्यसन है और उससे मैं कौन से दोष अवगुणों से मैं मुक्त बना हूं। मेरे में क्रोध है, कम हुआ कि नहीं हुआ, मेरे में अविनय है, हुआ कम हुआ कि नहीं हुआ, मैं मंदिर में भी जाके बकवास करूं, धर्म स्थानक में जाकर भी मेरा बोलना चालू रहे, उसमें कम हुआ कि नहीं हुआ। एक अवगुणों को, इन दोषों को दूर करके जो जीवन के अंदर अच्छाई लाने का अपने जीवन में भाव रखता है वो श्रावक कहा जाता है। बाकी तो सारे श्रावक क्या होते हैं, नाम के होते हैं। इसलिए कहा कि पांव चले तो प्रवास होवे। अपन आते हैं, गांव छोड़कर आए, घर छोड़कर आए, धंधा छोड़कर आए, बेटा बेटी पोता पोती सबको छोड़कर यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद कुछ पावे नहीं तो क्या हुआ, पांव चले तो चल के आए ना, पहले गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, मगर थोड़ा बहुत तो चलना ही पड़ा ने, तो पांव चले वो प्रवास होता है और हृदय चले वो यात्रा होती है।
यहाँ आने के बाद हृदय चलना चाहिए, हृदय में परिवर्तन आना चाहिए, हृदय में भाव आना चाहिए कि मैं यहाँ लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ देने आया हूँ। जैसे कल ज्ञानशाला में गए और कितने हमारी बहनों को भाइयों को भाव हुए कि वो वहाँ पढ़ने लिखने वाले जो भी अपने जीवन के अंदर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर रहे, उन बच्चों का विकास, उन बच्चों का प्रोत्साहन, उल्लास बढ़े, उसलिए उनको भी प्रभावना के रूप में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार क्या किया, हृदय चलाया। बाकी तो चल के गए थे, हैं? पांव चले थे तो प्रवास तो हुआ ही था, मगर वहां का वातावरण देखकर जिनका हृदय चला तो यात्रा हो गई। हाँ, आंख करे वो दर्शन है, आंख करे वो दर्शन है, मगर हृदय करे वो साक्षात्कार है। डेली सुबह मंदिर में जाकर आंख से क्या करते हो, दर्शन करते हो, वो दर्शन है, मगर वो दर्शन करने जाओ तब निसी 3 बार बोलकर एंट्री लिया है, तो वेवन है कि वेवाई है कि काका है कि काकी है, मामो है कि मामी है, कोई देखना नहीं है, बस मेरे प्रभु को देखना है। वो यदि जीवन में चालू हो जाए ना तो कभी भी मंदिर में वातावरण अशांत नहीं होता है, धक्का मुक्की नहीं होती है। मगर अपन तो पूजा में ही धक्का मुक्की, प्रभावना में तो बातें मत पूछो। हाँ, हमारे एक भगत है केसी जैन करके लंदन वाले खिवांदी के, पालीतारा में चौमासा करवाया था, सभी गुरु भक्तों ने मिलकर 1200 लोगों का बार धर्मशालाएं रखी थी। तब वो आए 2-4 दिन के लिए लंदन से। रोज प्रभावना तो अपना एक रूटीन है,